गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. Find the height of the hall. So हमें 4 वॉल जो है उनको पेंट करने की टोटल कॉस्ट दी है कितनी, ₹15,000, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दी है ₹10। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल जो कैलकुलेट करेंगे कैसे, कि 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए जितनी टोटल कॉस्ट आई उसको हम डिवाइड करेंगे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। सो सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल कॉस्ट 4 वॉल्स पे पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। कितनी थी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10। सो 0 0 कैंसिल। सो हमारे पास आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है। देन एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया है 2 × L + B × H, और पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर जो वो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B। सो नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर मल्टीप्लाई किया जाएगा H। सो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर हमें दिया हुआ गिवन है कितना 250 मीटर, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो हमने कैलकुलेट किया 1500 मीटर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास आ गया 1500 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर कितना दिया हुआ है 250 मीटर, मल्टीप्लाई किया गया H। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर ओवर कितना आ गया 250 मीटर इज इक्वल टू H। सो 0 0 कैंसिल, 25 6 कितना आ जाएगा 150 मीटर से मीटर कैंसिल। सो दैट इम्प्लाइज H कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर। तो हमें इसमें हाइट कैलकुलेट करनी थी, और हमारी हाइट कितनी आ चुकी है, इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की है हाइट कितनी आ चुकी है 6 मीटर। तो हमारे फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter multiply 10 centimeter multiply 7.5 centimeter can be painted out of this container? So सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। सो एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा 2
इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो 2 इंटू एल, लेंथ हमारे पास कितनी है 22.20, लेंथ हमारे पास कितनी है 22.5 मल्टीप्लाई, और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 10 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास 7.5 प्लस हाइट कितनी है 7.5 और लेंथ कितनी है 22.5, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 इंटू यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 225/10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 75/10 प्लस 7.5 को 22.5 से 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, सो हमारे पास आ गया 2 इंटू 225 प्लस 75 प्लस 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 225 प्लस 75 प्लस 168.75 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई इन तीनों का प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है। देन नेक्स्ट कि पेंट इज़, हम कितने एरिया में हमारे पास पेंट जो गिवन है वो कितने एरिया के लिए सफिशेंट है। सो पेंट इज सफिशेंट फॉर एरिया, पेंट इज sufficient, paint is sufficient for area, कितने एरिया के लिए पेंट जो हमारे पास सफिशेंट है, हमें गिवन है ये 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया। सो 9.375 मीटर स्क्वायर, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो हमारे पास क्या आएगा 9.375 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसमें डेसिमल हटाते हैं पॉइंट को, तो 9,375 ओवर कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये 1000 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल ब्रिक्स कितनी हम पेंट कर सकते हैं। सो हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल ब्रिक्स बी पेंटेड, सो टोटल ब्रिक्स बी पेंटेड, टोटल ब्रिक्स बी पेंटेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितना हमारा पेंट सफिशेंट फॉर एरिया था वो हमारे पास कितना था 93750 और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक हमने कैलकुलेट किया था कितना 937.50। सो
अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 93750 डिवाइड बाई 93750। इसके पॉइंट अगर हटाएंगे तो पॉइंट को हटा के 100 हमारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आना था, उस 100 को मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 100, यानी उससे हम कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? What is the area of the glass? And second part है, how much of tape is needed for all the 12 edges? So first है हमारे पास what is the area of the glass। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ द ग्लास। ये है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, इट मीन्स ये क्या है, क्यूबॉइड है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट की एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ग्लास, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ग्लास। सो फार्मूला क्या आएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो इसमें आप वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 25 प्लस ब्रेथ कितनी है 25, हाइट कितनी है 25 प्लस हाइट कितनी है 25 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 30। सो साथ में हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई 25 आ गया 750 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया 625 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास कितना आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। देन सेकेंड पार्ट कि हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। सो कि हमें कितने टेप की ज़रूरत होगी। सो हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। सो इसके लिए हम पहले 12 एजेस की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ एजेस की टोटल लेंथ ऑफ 12 एजेस। देखो 12 एजेस हैं तो उसमें क्या आएंगी 4 लेंथ्स आएंगी, 4 ब्रेड्स आएंगी एंड 4 हाइट्स आएंगी। मीन्स टोटल लेंथ के 12 एजेस कैसे बनेंगे 4L प्लस 4 ब्रेड्थ प्लस 4 हाइट्स, 4 4 8 एंड 4 12। तो 4 लेंथ्स आएंगी, 4 ब्रेड्स आएंगी, 4 हाइट्स आएंगी, तो टोटल कितने बन जाएंगे 12 एजेस। सो 4 हमने कॉमन निकाल लिए तो अंदर आ गया L प्लस बी प्लस एच। सो 4 इंटू लेंथ हमें पता है हमारे पास कितनी है 30 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 25 प्लस हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई कितना बन गए 25 20 50, 50 प्लस 30 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू
320 centimeter. So it means, so hence 320 centimeter tape is needed for all 12 edges, कि 12 एजेस के लिए हमें कितनी टेप चाहिए, 320 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।